सैयद ऐनुल हुदा हुसैनी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालू साहब। पापा के बाद मेरे नाना ने मेरी तरबियत किया था। नाना ने ये सब बालाए दाग रख के आपको एज ए सोशल एक्टिविस्ट इस फील्ड में सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ड्यूरिंग द 12 ईयर, ये एक पैशन है, ये दिल से होती है। अंजुमन साहब ज़मान का मैं एक एक्टिव मेंबर भी हूँ। मैंने इवन कुछ डाटा भी कलेक्ट करवाया था वहाँ से अंजुमन के थ्रू। भाई देखो कितने लड़कियाँ हैं, क्यों मजबूर है, क्या दिक्कत है, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। किससे इंस्पायर हुए सर? आपका भी कोई इंस्पिरेशन हो? मेरी मॉम थी, वही थी कि टूरिज़्म आए, टूरिज़्म प्रमोशन हो ताकि उस इलाके के लोगों का इकनॉमी और भी बेहतरीन हो जाए। बिल्कुल, मेरे एरिया की सबसे बड़ी ताकत, मेरी एरिया की जो शान, जिस पर मुझे फ़ख्र। पानीखर पहलगाम रोड, इसकी क्या प्रायोरिटीज़ है? खालू साहब, मैं इसको 3 तत्वों के अंदर पे एक प्रोजेक्ट बना के एलजी साहब के सामने डिपॉजिट रखने की ज़रूरत है। उस पर स्टेप उठाना चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करता है। सिक्किम में सर मैं तो कुछ भी कर सकते, चाहे सर पहाड़ी क्यों हो या क्यों नहीं सर, सिक्किम के अंदर मैंने देखा पहाड़ियों को काट के वहाँ एयरपोर्ट बना के। और इन फ्यूचर आइंदा आने वाले दिनों में आपको मौका मिले तो सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी सुरवेली को लेके खुदा का अगर अल्लाह ने चाहा हो या ना हो, आपको प्राउड फील होते कैसे होने से? मैं जानबूझ के लगाता था। दिल्ली के अंदर जब हम पढ़ते थे, अलीगढ़ के अंदर हाँ, अलीगढ़ के अंदर मुझे पता था कुछ जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते थे, जो जब हमसे आर्ग्यूमेंट होती थी, वो जानबूझ के प्रोवोक करने के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल करता था। तो हाँ, कर से अब उसको इसमें क्या बुराई है? ब्रोकपा को ब्रोकपा कहेगा, बल्टी को बल्टी कहेगा, बुद्धिस्ट को बौद्ध कहेगा, करसे वाले को करसे वाला कहेगा। अब दुआयों से ना देखो जी, ये अब जिनों से ना ला, मैं कहता हूँ अभी ले, अमा मैं कहता हूँ आ, हम कहता है प्राउड के साथ कहता हूँ आ, अब भी कहता हूँ जानबूझ के कहता हूँ या आ। इलेक्शन नज़दीक है आगा साहब, तो आने वाले दिनों में इज देयर एनी प्लान कि आप कंटेस्ट करें LHDC इलेक्शंस? क्योंकि अभी तक मैं इस चीज़ को लेके कोई कंसर्न नहीं हूँ। हाँ, कुंगा जूस, इसका मतलब जरतुक जूस खुरा बेस नहीं, मेरे अलावा ऑप्शन होता है बहुत सारे। आप नज़र घुमा के तो देखना, परकच से लेके खौस तक के अंदर सलाहियत जवान और मैं पॉजिटिव हूँ इंशाअल्लाह। हजी साहब इस युद्ध में दिल का बहुत क्लियर हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़ मोहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन। नाज़रीन, फिर से एक बार कारगिल टुडे में सभी दर्शकों का हम खैर मक़दम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। ख़ित्ते लद्दाख में बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हो या लेह डिस्ट्रिक्ट में हो, माहौल के हिसाब से हम पैनलिस्ट बुला के, इंटरव्यूवर्स बुला के, मेहमानों को दावत दे के स्टूडियो में ख़ित्ते लद्दाख में किसी भी किस्म के बर्निंग इशूज़ हो, उन पर पैनलिस्ट बुला के उनके राय मशवरे आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते। तो दर्शकों, आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज मैंने फिर से एक बार और एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे बड़ी पर्सनैलिटी को मैंने आज दावत दी है जो तारुफ के मोहताज नहीं, कर से सुर इलाके से बिलोंग करता है। तो मेरा तारुफ है जनाब सैयद ऐनुल हुदा हुसैनी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे जाने से पहले ऐनुल हुदा साहब के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देने की कोशिश करूँगा, जिसमें ऐनुल हुदा साहब एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट और साथ ही साथ बडिंग यानी कि अपकमिंग एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस चैनल में अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस चैनल का यही हमेशा एक परंपरा रहा है सर, जो भी मेहमान को हम दावत देते हैं स्टूडियो में, सबसे पहले उससे एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करता हूं सर। तो मैं समझता हूं मेरे से बेहतरीन आप ख़ुद का इंट्रोडक्शन आप ख़ुद करें, जिसमें आपकी बेसिक बर्थ प्लेस आप कहाँ से हो सर, बेसिक स्कूलिंग आपने कहाँ से की, फिर उसके बाद साथ ही साथ हायर एजुकेशन आपने कहाँ से की, और अभी तक के थोड़ा बहुत जर्नी आप थोड़ा बहुत शेयर करोगे हमारे व्यूवर्स के साथ इंशाल्लाह। उसके बाद हम कुछ सोशो पॉलिटिकल और साथ ही साथ कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ हम जाएंगे सर। और इसमें बिलखुसूस हम सुरु इलाका यानी कि तेसुरु इलाका, तेसुरु ब्लॉक जो है काफ़ी एक वास्ट एक बहुत बड़ा इलाका है सर, उसकी हम कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ हम जाते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया खालू साहब। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी जो 50 के जो सब्सक्राइबर आपने हासिल किया, वाक़ई ये आपकी मेहनत थी और
ये खुदा का लुत्फ़ व इनायत आपका, शायद किसी की दुआ लगी होगी, क्योंकि पब्लिक ग्रीवेंसेस को अपलिफ्ट उन जो बेचारे, क्योंकि मैं ख़ुद उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, एक मार्जिनलाइज एरिया से, उनकी बातों को एक मीडियम बन के, वाकई एक जो मीडिया का जो रोल होता है वो जनता और प्रजा के बीच की जो गैप को, बैरियर को दूर करके उन तक पहुंचाने का आपने बखूबी बेहतरीन अंदाज से किया। और डिस्ट्रिक्ट करगिल के युवाओं को जो एक सोशल मीडिया, उसमें एक आपने एक नया रुझान और नई एक उसको एक ट्रेंडिंग आपने दिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बाकी रही, आपने कहा मैं उस काबिल तो नहीं कि मैं आज अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूँ। बाकी आपने जब पूछा, मैं जो हूँ वो नमसुरु एरिया से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम सैयद आगा ऐनुल हुदा हुसैनी है। मैं क्योंकि 7 ईयर में ऑर्फनेज में यतीम हुआ था, मेरा पापा का इस दुनिया से इंतकाल हुआ। इसके बाद क्योंकि मेरी पूरी पापा के बाद मेरे नाना ने मेरी तरबियत किया था, नाना ने। तो देन आफ्टर सडनली नाना का भी इंतकाल होने के बाद मुझे एक ऑर्फनेज आपने शायद नाम सुना होगा, अल ज़हरा ऑर्फनेज, मुजफ्फरनगर यूपी में ये वहाँ पे मौजूद है। और ये जो हमारे इंडिया के जो शिया कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ बिजनेसमैन जो इसको चलाते हैं, और एक पर इंडिविजुअल बच्चों की स्पॉन्सरशिप वो लोग इसको लेने के बाद उनकी फ्री कॉस्ट एजुकेशन, आपका पूरा लाइफ टाइम एजुकेशन आप जो भी करो, इवन आप वो पूरा एक्सपेंस वो बेयर करते हैं, आपका खाना पीना, हॉस्टल, सब कुछ फ्री। तो मेरी तरबियत जो वहाँ पे हुआ, क़यादत जिनकी ताक़त, एक मशहूर शायद गुमनाम एक मुजाहिद जिसे कहो, जो अभी भी जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख यूसुफ अमीनी क़िबला साहब, जो कि बिलोंग करते हैं हगनीस से, शायद आपने नाम सुना होगा उनसे, हगनीस से। और इसके बाद कई हद तक उन्होंने मेरी परवरिश की और 12 क्लास तक मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ हॉस्टल में रह के, वहाँ की प्राइवेट स्कूल एक CBSE से एफिलेटेड, वहाँ से मैंने अपना 12 क्लास जो है वो कंप्लीट किया। देन आफ्टर मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो 12 क्लास के बाद कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया, जिसमें BA LLB अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom के लिए अलीगढ़ में मैंने अप्लाई किया, और BCom के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया में BA टूरिज़म के लिए। तो अल्लाह के करम से हुआ था, मेरा जामिया में भी हुआ था BA टूरिज़म, और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया। जाने के बाद में फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफर दे के अलीगढ़ से मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया अपना BCom के बाद सेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने MBA टूरिज़म कंप्लीट किया। देन आफ्टर मैंने 1 ईयर का जो नेशनल रूरल डेवलपमेंट के ऊपर एक डिप्लोमा, मैंने 1 ईयर का वहाँ से डिप्लोमा भी मैंने अचीव किया है। इसके बाद वही सेम इदारे के मैं जो मेरी स्पॉन्सरशिप के बाद में अभी जो मौजूद वहाँ पे जो प्रिंसिपल है जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख असदुल्लाह मुश्तबाई साहब, जो कि THG से बिलोंग रखते हैं, अभी वो उनकी छाया में भी मेरी तालीम हासिल हुई। उन्होंने भी मुझे देख रेख किया। इनका खुदा का करम है, लुत्फ़ व इनायत है। तो मैं इसके बाद सेम जो हूँ, इसके बाद अभी फ़िलहाल मैं सोशल एक्टिविस्ट एज ए लोगों के बीच थोड़ा, और मैं फ़िलहाल प्रेजेंट नून पब्लिक हाई स्कूल में एज ए प्रिंसिपल मैं अपना खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जी आगा साहब, आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो, आज की जनरेशन में अगर हम देखा जाए तो, आप जो है एक वलवला ख़ेज़ तकरीर करने में, वलवला ख़ेज़ स्पीच करने में आपने काफ़ी महारत हासिल की है। और जिस तरह आपने फरमाया कि लोगों के इश्यूज़ और ग्रीवेंसेस को आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ऐसे सोशल सर्विस, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट आप अपनी तरफ से थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन लोगों में दे रखे हैं, क्योंकि इसके अलावा भी हमने काफ़ी नाम सुना था सर आपका। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि माशाल्लाह आपने तकरीबन ग्रेजुएट करके आपने PG भी आपने कंप्लीट आपने कर चुके हैं, तो आप भी एज ए नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते थे सर। तो क्यों सोचा कि आपने कि एज ए सोशल सर्विस, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप काम करें? अगर आप करसे इलाका, आप सुरु इलाके से आप बिलोंग करते हो, जैसे नमसुरु आपने बोला, और वो इलाका जो है तेसुरु इलाके में आते हैं सर। तेसुरु अगर हम देखा जाए तो आज की डेट में सर रिलीजियस के हवाले से अगर हम बात करें, या उसके अलावा पॉपुलेशन के हवाले से बात करें, एरिया के हवाले से अगर हम बात करें, तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग
एक इलाका माना जाता है सर। तो आपको भी यही लगा कि माहौल देख के, हालात देख के, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को देख के, आज हम 2023-24 में अब हम जा रहे हैं सर, पहले तेसरू क्या था, अब तेसरू इलाका क्या है, मजबूरन आपको ये सब बालाए दाग रख के आपको एज ए सोशल एक्टिविस्ट इस फील्ड में, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपको इस फील्ड में आना पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ा? ये एक दिलचस्प है सर, ये कहूँ छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन मेरी ड्यूरिंग द 12 ईयर ये एक पैशन है, ये दिल से होती है। मुझे इन चीज़ों में किसी जो मार्जिनलाइज तबका, जो बेचारा इन्फीरियर लोगों के बारे में उनके लिए खड़ा होना, उनके लिए बोलना, मुझे जहनी सुकून मिलता है, मेंटली मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। इवन ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मैं उस वक़्त शायद हमारी पूरी डिपार्टमेंट में, कॉमर्स डिपार्टमेंट में मैं वाहिद कारगिली था। तो उस वक़्त भी मैं वहाँ, जबकि वहाँ आपके जो यूपी के जो माहौल है, वहाँ की जो कल्चर है, वो उससे आप वाकिफ़ होंगे, वहाँ बाहुबली टाइप का, इस तरीके से कोई किसी के लिए उड़ के आवाज़ उठाना वहाँ इतनी आसानी है जहाँ जितनी आसानी हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ एक पीसफुल अमन है, वहाँ पे वहाँ थोड़ा सिचुएशन हट के, मगर मैं वहाँ बिल्कुल एक मारूफ़ थी अल्लाह के करम से, लुत्फ़ इनायत से, कि पूरी चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो मेरी हॉल हो, वहाँ पे लोगों को पता था ये जूनियर्स के लिए आवाज़ उठाती है, चाहे कोई डाइनिंग हॉल इश्यूज़ हो, चाहे जूनियर्स बच्चों के साथ जो बेचारे न्यू एडमिशन, उनको हॉस्टल इशू नहीं हो रहा है। तो मेरी एक, मुझे क्योंकि मैं बोलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था इन चीज़ों में, मेरी एक दिल की मतलब अंदर से एक फीलिंग आता था, तो ये एक आदत से बन चुका था और मैंने अपना माइंड बना चुका था कि देखो मुझे सोशल, इसके बाद कर तो मैं बीकॉम रहा था, लेकिन मन ही मन में मैं कहीं ना कहीं से अल्टरनेटिव सोशियोलॉजी को मैं स्टडी करता था। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्टेड, बाद में हाँ मैं 12 क्लास 11 क्लास के बाद मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चॉइस किया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। तो अल्टरनेट में किताबें हिस्ट्री को बहुत प्रेफर करता था, बहुत पढ़ता था, सोशियोलॉजी को मैं बहुत पढ़ता था, और इवन मैं स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखता था। फुटबॉल मैं यूनिवर्सिटी लेवल से भी खेला हूँ, स्कूल लेवल से मैंने नॉर्थ जोन यूपी के नॉर्थ जोन लेवल से खेला, एज ए कैप्टन में फ़ुटबॉल टीम कर रहा हूँ फुटबॉल। तो क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर क्या होती है कि स्पिरिट, यूनिटी और ग्राउंड लेवल से हमें जुड़ा रहने को मिलता है। पहली फ़ायदा तो हमें फिटनेस, अभी भी मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, एज ए प्रिंसिपल मैं बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। तो कभी मैं अपनी एक प्रोटोकॉल बना के बैठूँ मैं, इससे मुझे एक ना क्या होता है, एक ग्राउंड रिपोर्ट खेल के साथ, उनके साथ घुल मिलना, और उनकी क्या ग्रीवेंसेस है, वो क्या चाहते हैं, मैं सोचता हूँ कि मिल जाए, घुल मिल जाए, और वो सारी चीज़ों को मैं अपने आप ऑब्जर्व करूँ, अपने आप जानूँ ये क्या चीज़ है। खो खो पे बैठना, दुकानों पे जाना, ढाबों पे बैठना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और इश्यूज़ के बारे में बात करना। और अभी भी अपने गांव में जाके मैं दुकानों में बैठता हूँ, मस्जिदों में नमाज के बाद कहीं जगह इकट्ठे होकर लोगों के बीच बैठता हूँ, बुज़ुर्गों के साथ बैठता हूँ, अपने यहाँ की हिस्ट्री को जानता हूँ, तारीख़ के बारे में जानता हूँ। तो इसमें मुझे एक पैशन, ये कहो, मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों को। तो तब से आपने कहा ना कि आपको क्यों नहीं आपने गवर्नमेंट जॉब, हाँ वाकई मैं शादीशुदा हूँ, मेरे अल्लाह के करम से मेरे 2 बेटी, 1 बेटा है मेरा फर्जन। तो एक फैमिली प्रेशर्स, मेरे फैमिली वाले भी कहते हैं आप जॉब करो, आप अप्लाई करो। वाकई अभी तक मैंने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया। हाँ अभी एसएससी के लिए मैंने टूरिज़्म उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसके लिए मैं खुद प्रिपेयर भी नहीं था, मैंने प्रिपरेशन भी नहीं किया था। तो मेरे पूरी माइंड इसी चीज़ में था, और खुदा ने राह बनाना है, मैंने एक फ्यूचर का क्या करना है, एक सोशल एक्टिविस्ट के फॉर्म में मार्जिनलाइज लोगों के बारे में बात करना, सबसे ज़्यादा वहाँ के बेवा औरतों के बारे में, यतीमों के बारे में, विद डाटा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, मेरे एरिया में कितनी यतीम हैं, कितनी बेवा औरतें हैं, कितनी लड़कियों को दूसरे घर में ऐसे स्लेवरी यानी दुख्समी खेरोत गति देर। तो इन चीज़ों के बारे उनके बारे में सोचना, और उनके जिससे भी हेल्प होता है, जिस एनजीओ से भी, अलीगढ़ में जो मेरी कुछ सीनियर्स, मेरी फ्रेंड्स हैं जो अच्छी ओहदे पे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे भी एनजीओ से टेकअप करके कुछ हेल्प उन तक पहुंचाना, कितने पैरालाइज बच्चे जो हैं अपाहिज, उनका हेल्प करना, कैसे भी ये मेरा एक मुझे एक ज़हनी मुझे ख़ुद को सुकून मिलता। तो मैं उसकी तरफ रुझान कर, तो मुझे कि अभी पहले काफ़ी हम देखते थे सर उस इलाके से स्लेवरी के लिए, या जैसे हमने दुख्समी की बात की, अभी भी वो कस्टम अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में अब तो ख़त्म हो चुका। बिल्कुल नहीं, अब लगभग मैंने देखो सर, ये मैंने कभी भी, जब भी मैं इवन 12 क्लास के बाद अंजुमन साहब ज़मान का मैं एक एक्टिव मेंबर भी हूँ,
मुझे खुदा का शुक्र है और मैं अपने जो सरपरस्त चीफ पैराडोन जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ा सैयद मोहम्मद रज़वी क़िबला साहब अलमारूफ मिगियोत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो ख़ुद बाक़ायदा अपने हाथों से मुझे अपलिफ्ट करता था, जाओ तुम बोलो बोलो, मुझे मंच शेयर खुद ही अपने साथ लेके जाते थे, जहाँ जाता था लेके जाता था मुझे। आप जबकि मेरे ऑर्फन था, मेरे नाना को वो बहुत करीब से जानता था, तो वो हमेशा मुझे मेरे नाना के बारे में बोलते थे, आपके नाना ये थे, मुझे उसके लिए मुझे मोटिवेट भी करते थे। इवन जब मैं ऑर्फनेज था यतीम खाने में, तो वो मुझे याद है 5th क्लास में कई मरतबा वो मुझसे मिलने के लिए आया वहाँ पे, तो वो उसको एक कंसर्न रहता था मेरे बारे में, और वो कहता था कि तो मैं उस मंच से इनके लिए बोलता था, देखो अंजुमन को एक स्टेप लेना चाहिए। मैंने इवन कुछ डाटा भी कलेक्ट करवाया था वहाँ से अंजुमन के थ्रू, भाई देखो कितने लड़कियाँ हैं, क्यों मजबूर है, क्या दिक्कत है, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हम इनको वहाँ से निकाल सकते हैं, इन चीज़ों पे काम किया। और इवन मैंने एक बार ड्रामा भी प्ले सिस्टम ऐसे ही बना के एक मैसेज देने की कोशिश किया, और रेंडमली उस पर 1 लाख व्यूज़ भी आया था, 1 लाख अभी व्यूज़ पे। तो लेकिन बाद में मुझे खुशी मिला, अभी भी कल मुझे एक बंदा बता रहा था कि यार अब मिल ही नहीं रहे, वो ख़ुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह रहे यार हुदा तुमने ऐसा मुँह ही बनाया, अब मेरे बेटा है, मैं बाहर रहता हूँ, मेरे मिसेस भी जॉब पे रहता है, मुझे एक मतलब एक मैट चाहिए लीगली, इस तरीके के मेरे कोई इंटेंशन नहीं जिस चीज़ के लिए तुम, लेकिन अब हमें कोई, तो अल्लाह का मुझे सुकून है, मुझे खुशी है मुझे इस बात की कि मैं जो चाहता था वो हो गया। लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन मैं चाहता था, और मैं चाहता हूँ कि एक कंक्रीट और परमानेंट सॉल्यूशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको एक एजुकेशन की तरफ देना, उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाना, ये मेरी मेन इंटेंशन है और ये मेरा मोटिव एजेंडा है। इंशाअल्लाह खुदा ने मुझे तौफीक दिया, कुछ भी हो जैसे भी हो, इंशाल्लाह मैं बहुत सारे NGO से मैं कनेक्ट में हूँ। मैं इस इश्यूज़ को कैसे भी, चाहे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, कुछ भी करे, उन्हें सब रिलायंट, सब अपने डिपेंडेंट बनाने की मेरी एम्प्लॉयड उनको बनना, कि किसी पे डिपेंड ना रहना, इस चीज़ पर मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह। आगा साहब, आप इस कस्टम से आप काफ़ी ये हो अगेंस्ट हो इसके? नहीं, टोटली इस कस्टम से मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, चाहे कोई भी हो। देखो मेरी ख़ुद की बहन होता, क्योंकि मैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने कहीं लड़कियों के साथ बात किया, तो वो धीरे धीरे जब खुल जाती है, वो जब लगता है उन्हें कि हाँ ये वाकई मेरी दिल की बातों को जानते, तो उन्होंने कोई हॉरिफिक बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनाई कि मैं इस मन से वो साझा नहीं कर सकता। आई कांट, कि अगर मेरी बहन होता तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगा साहब, ज़िंदगी में कोई ना कोई, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, किसी न किसी से इंस्पायर होता है सर, चाहे सोशली हो या पॉलिटिकली हो या किसी भी किस्म से, किसी न किसी से इंस्पायर हो के। तो ज़िंदगी में लाइफ टाइम में आप किससे इंस्पायर हुए सर? आपका भी कोई इंस्पिरेशन हो? मेरी मॉम थी, वही थी। मेरी मॉम मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था और कहता था देखो बेटा कुछ करना है, क्योंकि हमने उस चीज़ को हमने देखा है। तो बचपन से ही लगता था यार जो हम पे बीता है वो किसी पे नहीं बीतना चाहिए। मैं उसको दिल से फील करता हूँ, किसी की पेन को रियली मैं उसकी जगह ख़ुद को बिठा के मैं उसको महसूस करने की कोशिश करता हूँ। तो इंशाअल्लाह। आपकी क्या एज होगी जब मॉम एक्सपायर हुई? तब आप कितने एज हुई होगी? मेरी मॉम जब मैं 12th क्लास में थी तब मेरी मॉम का इंतकाल हुआ। 16-17 साल की आप होगी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी मेरी रोल मॉडल कोई ना कोई तो बिल्कुल रोल मॉडल होते हैं सर। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि सर आपको लाइफ में आके इंशाअल्लाह और भी हिम्मत दे और भी आपको ताकत दे, आपको ये सब बियर करने के इंशाअल्लाह खुदावंद करीम से हम यही दुआ करते हैं सर कि आपको और भी ताकत दे। तो दर्शकों, आज हमारा गेस्ट जो है, हमारा मेहमान जो है सैयद आगा ऐनुल हुदा हुसैनी साहब आज हमारे गेस्ट है। कोशिश करेंगे कर से सुर इलाक़े की तरफ से जितने भी मसाइल हो, इश्यूज़ हो, उन पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा एक तिजारती यानी कि हम एक कमर्शियल वक्फ़ा, एक तिजारती ब्रेक हम लेते हैं, उसके बाद हम जल्द ही लौट आते हैं। आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ, हमारे साथ जुड़े हैं सैयद आगा ऐनुल हुदा
हुसैनी साहब। आप बने रहे हमारे साथ। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better. It gives us immense. तो दर्शकों, कमर्शियल वक्फे के बाद फिर से एक बार कारगिल टुडे में सभी नाज़रीन को हम खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ सैयद आगा ऐनुल हुदा हुसैनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए और डिस्कस कर रहे थे अपने बेसिक जर्नी को लेके और साथ ही साथ बाकी सोशल इश्यूज़ को लेके हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं ऐनुल हुदा साहब। तो और एक सवाल आता है सर हुदा साहब, जैसे मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि करचे सुरु इलाका जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो काफ़ी वास्ट है और काफ़ी रिलीजियस चीज़ों की अगर हम बात करें तो आपको करचे इलाका साइड में, चाहे हम उलमाए दीन की अगर हम बात करें या बाकी रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, और उसके अलावा सर अगर हम टूरिज़म के हवाले से अगर हम बात करें तो 80s की अगर हम बात करें तो सुरु इलाका जो है टूरिज़म के हवाले से काफ़ी माना जाता था। स्पेशली अगर हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की अगर हम बात करें सर, आपके पास नुनकून इलाका है सर, आपके पास ऐसे ऐसे ग्लेशियर्स आप लोगों के पास है सर, सीनरी के हिसाब से अगर हम बात करें या बाकी लैंडस्केप या बाकी माउंटेन्स या लेक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी टूरिज़म पोटेंशियल उस अभी भी है सर। अगर हम विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी सुरु इलाके को, तयसुरु ब्लॉक को या बाकी आप ओवरऑल उस इलाके को आप किस तरह देखते हो सर, और क्या करने की ज़रूरत है? आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट अगर आप आगे आके प्रमोशन टूरिज़म प्रमोशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी आगे लेके आप जैसे यूथ इसको आगे ले सकते हैं सर। लोग चाहता है कि टूरिज़म आए, टूरिज़म प्रमोशन हो ताकि उस इलाके के लोगों का इकनॉमी और भी बेहतरीन हो जाए। तो टूरिज़म के हवाले से ऐसे सोशल एक्टिविस्ट आगा सैयद हुदा साहब आपकी क्या स्टेटमेंट रहेगी? थैंक यू खालू साहब, आपने ये बात कही बिल्कुल। मेरे एरिया की सबसे बड़ी ताकत, मेरे एरिया की जो शान जिस पर मुझे फ़ख्र है वो टूरिज़म पोटेंशियल है। अभी ही हाल में शायद मैंने ये लद्दाख टूरिज़म के थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं अभी अलीगढ़ था या मैं सिक्किम में था, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक नूनकून का एक पिक्चर को इन्होंने वो किया हुआ था। जब मैंने उस पिक्चर को देखा वाकई इतना मुझे कितना खूबसूरत वो लग रहे थे। आई कांट बिलीव कि मैं उस नूनकून के आगोश में जाके बसा हूँ, तो रियली। लेकिन हाँ, अफसोस की बात, मेरे जो बड़े दादा अभी भी वह है मौजूद है, खुदा उन्हें लंबी उम्र अता करे, और मेरा जो ससुर है, हमारे घोड़े थे। तब मेरे दादा मुझे बताते थे, वो पूरे नूनकून पे जो ट्रैकिंग के लिए आते थे, एक्सपीडिशन, आपने ये वर्ड एक टर्मिनोलॉजी है टूरिज़म, एक्सपीडिशन या ग्रुप ऑफ पर्सन विजिट समवेयर फॉर टू एक्सप्लोर समथिंग, ठीक। एक्सपीडिशंस टूरिस्ट, ये फॉरेनर्स आते थे, फॉरेनर्स बहुत कहा जाता था। 300 से ज़्यादा घोड़े होते थे, कम पड़ते तो कश्मीर इस साइड से, ये क्या नाम है, पहलगाम साइड से घोड़े और मंगाने पड़ते थे, इतने कम पड़ते थे। तो वो पूरा हमें, अभी आप अगर गूगल मैप पे देखा जाए उसकी पूरी पॉइंट है, टंगुल विलेज से होके जाते थे, फिर वहाँ बेस कैम्प लगाते थे, फिर उसके पीछे एरिया से जाते थे वहाँ पे बेस कैम्प। मैं चाहता हूँ कि आप उसको इसकी स्क्रीन वो लेने के बाद उसको साथ साथ चलाएं ताकि व्यूवर्स को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे एक वो है गूगल अर्थ जो ऐप्स है, उसमें पूरा सब कुछ क्लियर दिखता है। उसमें आप उसकी GPS उससे आप अगर मैप्स को साथ अगर देखें, उसको हम ऐड करके दिखा दें हमारे जो दर्शकों को, तो बहुत। लेकिन आज बताओ कहाँ उस वक़्त इतनी, और इतना ज़मान तो वो भी नहीं हुआ, अभी तो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी। तो अभी ये बिल्कुल ना के बराबर क्यों हुआ? आपको एक बात और बता दूं, अभी एलिजा गिरगन साहब के बारे में आपने सुना होगा, एलिजा गिरगन साहब अभी मेरे स्कूल विज़िट किया था, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। वो कह रहे थे उनके मिसेस वो और कुछ और फॉरेनर्स थे, यानी ब्रिटेन के थे, जहाँ पे थे मिडिल, उसके क्या नाम है आपके वेस्टर्न, तो वो लोग परकच में आके वहाँ पे ये लोग कैबेज,
टमाटो ये सब बोते थे, मतलब हरी गा मतलब ये आपकी जो पालक वगैरह ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने बेस बनाया था परकच को। अब मैं ये कहता तो पनीकर को छोड़ के शंकु को छोड़ के जाके वहाँ क्यों बसे थे वो लोग? इट मीन्स भाई उन्हें उसके अंदर एक पोटेंशियल दिखता था। वहाँ की ग्लेशियर, मैं तो गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, अभी इंशाल्लाह अगर चाहे मैं अपनी जो लीडर्स है बिलखुसूस मेरे अज़ीज़ मेरे बहुत करीबी जनाब आगा अब्बास साहब, मैं उनको अप्रोच करूँगा कि हम दोनों साथ जाए। मैं एक पीपीटी फॉर्म बिल्कुल प्रेजेंटेशन बना के, जो मैं अपने एरिया के 2 चीज़ पे बहुत सीरियस है मेरे में, एक पहलगाम पनीखर रोड को लेके, एक टूरिज़्म पोटेंशियल के अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा सीरियस है कितनी बड़ी पोटेंशियल उसको और किस तरीके से उसको इग्नोर किया गया। अभी नया एलजी आए हुए आपका, तो अभी ताज़ा दम है। मैं चाहता हूं कि एक पीपीटी बना के हम एक डेलीगेशन लेके जाए और उनके सामने लॉजिकली रखें चीज़ों को। अभी आपका ग्लेशियर पिघल के ख़त्म होने जा रहा है, मैं कहता हूं कि उस ग्लेशियर को प्रिजर्व करने की वक्त ज़रूरत है, जिसका वाहिद एक सोर्स है जो आपका यहाँ छुतुक में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है, जो बना के जिसका हम इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और ग्लेशियर को कितना उसको अभी नेशनल हाईवे बनने के बाद उससे पहले भी वो बिल्कुल एक थ्रेट में, वो बहुत उसको प्रिजर्व करने की, उसके प्रिजर्व करने की पॉलिसी बनाने की अशद ज़रूरत है। तो मैं बात कर रहा था आपका नुनगुन के, हमारी बात चल रहा था, तो तब हमारे दादा हमें बताते थे, ये आज भी हमें सुनाते हैं, लेकिन आज क्यों? तो इसके बाद एक सबसे पहले तो हमें कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों ही नहीं, टूरिस्ट कहाँ से आएंगे वहाँ पे? अभी मैंने शायद अभी रिसेंटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने अभी डाटा उठाया था 2023 में सिर्फ 33,000 फॉरनर टूरिस्ट यहाँ विज़िट किए, जबकि उससे पहले 150 या 130 लाख में, शायद 130 लैक्स में यहाँ पे फॉरनर टूरिस्ट आए थे। देखो लोकल टूरिस्ट आना, पेंगोंग घूमना, शराब दारू पी के वो पेंगोंग में गाड़ी चला के जाना, वो अलग होता है। एक एक्सपीडिशन पर्पस से जो आए, एक एडवेंचर पर्पस, एक टूरिस्ट होता है ना जो कुछ एक यूनिक वो लेके आते हैं। और अभी मुझे हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म में भी ये ट्रेंडिंग पे है, तो हम उनके लिए भी ये चीज़ खोल सकते हैं। और सुर एक हब है, मैं आपको बता दूँ, आपने सुर कभी विजिट किया है? आपने किया ना? विंटेज पॉइंट से कितना खूबसूरत जगह है वो। आपने दफना के बाद उस विंटेज पे वहाँ से आप नून कून के व्यू को देखें। आपको एक बात बता दूँ, नून और कून, अभी मैं आपको इसमें, अभी आपको गूगल आप ऐप्स खोलो, अभी मेरे साथ एक कश्मीर में, क्योंकि टूरिज़्म मैंने टूरिज़्म पे पीजी किया और मैंने थेसिस बनाया था, मेरे यही था द पोटेंशियल ऑफ नेशनल एंड द इंटरनेशनल टूरिज़्म पोटेंशियल एट कारगिल। ये मेरा, हाँ, थेसिस का मेरा पार्ट था। इसके अंदर खलू साहब, मेरी एक कश्मीरी जो पीएचडी कर रहा है, उसके मुंह से निकल गया, वो कह रहा था नून कौन, देखो अभी वो लोग शायद किश्तवाड़ साइड से, अभी मैं उसके मुंह से निकल गया किश्तवाड़ से हम लोग ट्रैकिंग नून कून के लिए हम एक प्लान कर रहे हैं, J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट शायद। तो उसने बात को एकदम डाइवर्ट कर दिया। जब मैंने फिर इसके बाद मैं हमेशा GPS ये सब ऑन करके मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ। हमेशा मुझे आदत है GPS ऑन करके उन चीज़ों को थोड़ा मैप के साथ देखना, मज़ा आता है थोड़ा। मैं व्यूवर से भी कहता हूँ जो यूथ है वो इन चीज़ों को देखे, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको विद डाटा पता चलेगा। और आपका होमवर्क डाटा होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी बात करो तर्कों पर करो, लॉजिक के साथ करो और डाटा के साथ करो। तो ये देखिए, मैं अभी आपके सामने ही खुल गया, ये नूनकुन आ गया हमारा ना, ये नूनकुन यहाँ पे आपका परकची कोचिक, ये टंगोल गांव पे। ये एक चीज़ देखो, ये एक बॉर्डर दिखा रहे हैं सर, ये क्या है इधर लद्दाख, ये नीचे क्या दिखा रहे हैं बॉर्डर। इन्होंने अपने आप से J&K बॉर्डर देखो, यहाँ नूनकुन को ही काट करके ले गया, देखो ये J&K में डाल दिया पीछे वाला बैक साइड को, बैक साइड को। और इसको हम, अगर आप चाहे इसका एक स्क्रीन वो लेके हम इसको दिखाएं तो अब गूगल और दूसरे ऐप्स में जाके और क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है ना। पीछे साइड से किश्तवाड़, उस ये वाला पार्ट आप देखो, ये नून कौन है, इसको अब सीधा करें, देखो ये है नून, ये देखो इधर किश्तवाड़ व्यू दिखाएगा। बैक साइड से किश्तवाड़ से ये लोग बैक साइड से नून कून को एक ट्रैकिंग रूट बना के ये लोग एक्सप्लोर करने की अभी प्लान तैयार कर रहा है। इससे हमें अलर्ट होना है, हमें नहीं होना, इसको हमें एक्सप्लोर करना है। और इतनी बड़ी लद्दाख का सबसे हाईएस्ट पीक हमारे पास रखा है और गुमनाम है। मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ, इसमें सबके कसूर है, हमारे लीडर्स ही अकेला नहीं है।
वहाँ के जनता इतने पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, हम सब अगर वो थक जाते हैं, वो सो रहा है, जगाना तो हमारा काम है। तो अभी भी कुछ नहीं, अब भी वक्त है, जागे, हम सब एक दूसरे की मदद करें, प्रोजेक्ट तैयार करें, पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट बना के हम जाएं, डेलीगेशन लेके एलजी के सामने दिखाएं इन चीज़ों को। हमारे पास सच में इतनी बड़ी पोटेंशियल है। ये तो आपका ट्रैकिंग हुआ नून कुंड, सबसे प्लस पॉइंट। इसके बाद आपको माउंटेनियरिंग, पूरी इंडिया के अंदर आई थिंक शायद 4 ही माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है आपका। एक तो नेहरू नेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका शायद आई थिंक उत्तराखंड में, फिर जवाहर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका ये पहलगाम में है शायद। इसके बाद हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका ये है दार्जिलिंग और ये नहीं, वेस्ट बंगाल में ये वाला। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आपका ये वहाँ है आंध्र प्रदेश। तो मैं चाहता हूँ कि एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हो, और लद्दाख माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट अभी डोमेस्टिक टूरिज्म इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं इस एडवेंचर के अंदर, और वो हमारे सूर्य एरिया में अगर इस्टेब्लिश हो, मेरी ये एक विज़न है, मेरे दिन की एक आरजू है ये। अब बस अब एक क्वेश्चन बार बार ये आ रहा था कि जैसे आपने भी अभी वजाहत की कि कारगिल या पानीखर पहलगाम रोड को लेके, और इससे पहले भी मैंने काफ़ी आपके जितने भी इलेक्शंस होते हैं, नए इलेक्शन, चाहे लोकसभा हो या हमारे काउंसिल इलेक्शन हो, हमेशा सबसे टॉप पे मैं यही देखता हूँ पहलगाम पानीखर रोड। और उसके अलावा आपके बड़े से बड़े डेलीगेशन या गवर्नर साहब से मिले या HM से मिले या बाकी हायर अथॉरिटीज़ से मिले, उसमें सबसे टॉप पे मैं देखता हूँ पानीखर पहलगाम रोड। इसकी क्या प्रायोरिटीज़ है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और अगर ये डिमांड अगर हो जाते हैं तो कितना बेनिफिशियल पानीखर इन पर्टिकुलर एंड डिस्ट्रिक्ट करगिल इन। खलू साहब, मैं इसको 3 तथ्यों के अंदर लॉजिक जिसको उसके साथ मैं आपको, आप बिल्कुल मेरी दिल की बात आपने कही, मैं इस पे आने था। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, आप मुझे टाइम दे दो टूरिज़्म वाले पे। एक तो मैंने आपको कहा, देखो सबसे इम्पोर्टेंट हमें परकच्ची ग्लेशियर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, एक पॉलिसी फ्रेम करें। सेकंड, आपका नून कोन को एक्सप्लोर करें फिर से ओपन, इससे और उसके ऊपर देखें कि कैसे, देखो जम्मू कश्मीर का कैसे उन्होंने वहाँ पे बॉर्डर कैंपेन किया। अभी 0 पॉइंट पे कश्मीरी घुस के वहाँ पे चाय दाल पता नहीं स्कैटिंग ये सारी चीज़ें कमा रहे। हमको किसी से आपत्ति या मतलब उनसे शिकायत नहीं, वो आए कमाए, लेकिन LHDC अगर वो उनसे कुछ चार्जेस ले, बात इसकी नहीं होती, वो आके बाद ही होती, बाद में इंक्रोच करते हैं वो लोग बाद में आके। जैसे अभी नूनकुन का वो लोग अगर इस चीज़ को मेंशन नहीं कहाँ पे ये चीज़ है, नूनकुन का बैक साइड का जम्मू कश्मीर उसमें टेरिटरी में आता है, अगर उनकी जुरिडिक्शन में आते हैं, वो कैसे वहाँ से ट्रैकिंग रूट बना सकते। फिर तो ये हमारे लिए तो एक नेगेटिव, इस पर कंसर्न वाली चीज़ है। और इसके अलावा भी आपका रॉक क्लाइंबिंग, हमारे एरिया में रॉक, देख एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें आपका अभी क्या नाम है, रॉक क्लाइंबिंग के अलावा आपका राफ्टिंग, सुरू रिवर पे राफ्टिंग, आपका कोचिक के पुल के नीचे टू आपका समको तक राफ्टिंग, यानी आई थिंक 30 किलोमीटर की आपकी राफ्टिंग एक बिल्कुल बेहतरीन वो, और करते भी है। मैंने तो जब हम छोटे थे हम देखते थे वहाँ पे राफ्टिंग होती थी। और इसके बाद अगर पैराग्लाइडिंग, नमसूर शुआखा से अगर आप पैराग्लाइडिंग करें, डायरेक्ट आप लैंड करें कहाँ पे, यहाँ पे आपका दफना जहाँ पे शूटिंग हुआ था कल नायक कोई मूवी का, आपका संजय दत्त का शायद कलंक मूवी का जहाँ शूटिंग हुआ था कलंक, वहाँ पे आप 7 पॉइंट में आपको गूगल मैप पे देखो 7.5 किलोमीटर इतने की रीच है, वहाँ पे आप इजीली टेक ऑफ कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे जो टूरिज्म जो मनाली में वो पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो मैंने उनको ला के वैसे दिखाया, तो मैं वहाँ कह रहे हैं बहुत ईजी है, क्यों नहीं हो सकता है। एक ही जगह पे राफ्टिंग, एक ही जगह पे पैराग्लाइडिंग, एक ही जगह पे रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, आपका विंटेज। आप कभी परकचिल्ला पे जाए, परकचिल्ला के टॉप से सूर्य एरिया का एक ऐसा विंटेज पॉइंट है, आप उसकी खूबसूरती को, नज़ारे को आप अगर एक बार समाए ना, रियली बहुत एक्साइटेड, इतना मज़ा आएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे वहाँ है और इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इस पे एक प्रोजेक्ट बना के LG साहब के सामने डिपॉजिट रखने की ज़रूरत है, उस पर स्टेप उठाना चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करता है। और इसके बाद अभी आपने जो बात कही, मेरे एजेंडा में पहलगाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिफेंस सबसे पहला, अगर टूरिज्म सेक्टर को सुरू वैली की बूस्ट करना है तो वो रोड, उस रूट को, पहलगाम पानी का रूट को ओपन करना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी चीज़ें अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी आप क्या नाम है शंकुला का, आपने अभी शायद ये रूट शंकुला आपका शंकुला सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पदुम टू मनाली 180 किलोमीटर आई थिंक, और करगिल टू ले उसी रूट से अगर जाए तो 22 और 22 घंटे में आप कारगिल टू कहाँ पहुँच सकते हैं, दिल्ली, उसी शंकुला। अभी वहाँ पे जो अभी आपका में वो था ना जिसको पद्मश्री मिला था, जिसको मांझी ऑफ लद्दाख कहते हैं, क्या नाम में संजोर, हाँ उसको, भाई ऐसा डेडिकेटेड आदमी, में उसके आर्टिकल पढ़ रहा था, 40 किलोमीटर खुद ने, जहाँ ब्रो वाले हार मान चुका था, 40 किलोमीटर कहा जाता है, मेरे केस में खुद का पर्सनल अमाउंट 40 लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ है, उसका जीसीबी ख़त्म हो गया वहाँ पे और उसने वो रास्ता निकाल के रख दिया। और अभी वहाँ पे और उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रहे कि मैंने ये कहा था बाद में जब ये पास हुआ वहाँ पे टनल बनने की बात आई तो उन्होंने प्रपोज किया था 18 किलोमीटर का टनल पास करो, क्योंकि देखो आपकी इंजीनियरिंग, आपकी वो सारी चीज़ें, एक तजुर्बा अलग चीज़ होते है। उसने जो आदमी ने 40 किलोमीटर उस पहाड़ी में काम किया हो, उसको वहाँ के रग रग, उसने उस पहाड़ के रग रग को पढ़ रखा है, देख रखा है कहाँ पे एवलेंच होगी। वो कहता है मैं चाहता हूँ एक परमानेंट सॉल्यूशन हो, परमानेंट और डुप्लीकेशन। वो कहते हैं अगर 18 किलोमीटर का टनल आपने यहाँ से पास कर दी, ये बिल्कुल एक है ना परमानेंट एक सॉल्यूशन है और सबसे इजी रूट एज कम्पेयर टू अभी मनाली टू ले से रूट से 70 किलोमीटर मतलब किलोमीटर आपका ये यहाँ पे आपका बचा सकता है। लेकिन इसी तरह अब मैं ये बात आपको ये स्टोरी यहाँ पे क्यों ला रहा हूँ, मैं इसलिए ला रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेरियोटाइप माइंड हमारे वहाँ पे भी है कि भाई देखो करगिली लीडर्स नहीं चाहते कि हमारे यहाँ हम फॉरवर्ड हो। मैं ये उनके ख्यालात पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मगर मैं इस नेगेटिविटी पे नहीं जाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं औकात है करगिली लीडर्स की, अगर इतनी औकात होता तो अभी एयरपोर्ट यहाँ पे अपना सबसे पहले तो खुद को आबाद करते। एयरपोर्ट अभी तक जोजिला टनल को 70 साल से अगर लीडर्स में इतनी दम होती, वो किसी की फॉरवर्ड होने किसी चीज़ को अगर रोक सकते तो जोजिला कब का खुल चुका होता, कंप्लीट हो चुका होता। वो चीज़ें नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट कोई नई चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा है, जबकि वो लेट टू आपका मनाली वाला कितने ला क्रॉस होके जाना पड़ता है, उसके कंपेयर में ये शंकुला कितने इजी है था, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट सोचा ही नहीं, जो है उसी में खोद खोद के वहीं बना दिया। जब इन्होंने नया सोचा तो ये कितना इजी रूट आपका निकल गया शंकुला। इसके बाद अभी 2024 में शायद इसका इनॉग्रेशन, हमारा जोजिला पास का इनॉग्रेशन हो जाएगा, ये खुल जाएगा आपका। ये दोनों खुलने के बाद भी जोजिला खुल गया, तो अब ये बताइए कारगिल टू द्रास का विंटर में रास्ता ओपन रहता है, कारगिल टू शुरू का, कारगिल टू द्रास में कितनी जगह पे एक मेजर जो है एवलेंच साइट है, आपको मालूम है ना, कहीं जगह पे। और इन द सेम वे द्रास टू अगर जोजिला टनल ओपन हो भी जाते हैं, वहाँ से वहाँ तक 90s आई थिंक मतलब अप्रॉक्सीमेटली निकल मेजर एवलेंचेस पॉइंट्स है वहाँ पे, तो फिर भी वही समस्या दिक्कतें आएगी, बाद भी आएगी, ठीक है ना। और वहाँ से भी अगर शंकुला पूरा ओपन हो जाता है, वहाँ से अगर टूरिस्ट को, अमरनाथ यात्रियों को, अब तो हाईवे बड़े चौड़े बन गए ला, तो वहाँ पे भी पेंजिला से लेके अभी ही हाल में ही हमारे एक अजीज़ का इंतकाल हुआ, वहाँ पे हमारे एक बिल्कुल जानने वाला भाई जिनका नाम भी अजीज़ भाई थे, उनका इंतकाल हुआ वहाँ पे, आपने भी सुना होगा पेंजिला में एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पे भी एवलेंचेस, वहाँ पे भी वो रास्ता इतना वो नहीं, वहाँ पे भी ये सारी दिक्कतें आते हैं। तो इन दोनों के कंपेयर में सबसे बेस्ट अल्टरनेट वही है। और आई थिंक आपने वो शायद आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, एक मशहूर वो किताब है द हिस्ट्री ऑफ तिब्बत एंड ग्रेट तिब्बत के बारे में, है ना। उसके अंदर मुझे आई थिंक पता है जो सबसे पहला हमारे जो लद्दाख के ऊपर जो इन्वेट किया था डोगरा राज, तो जिसमें जनरल जोरावर सिंह, तो वो 5000 फौज लश्कर लेके आए थे, लश्कर कशी, और वो इसी रूट से आए थे, पनीगर पहलगाम रूट से, इसी रूट से आया था वो 5000 के लश्कर लेके यहाँ पे इन्वेट करके आए थे। और वो जंग जो लड़ी गई थी वो लंगर से में शायद लड़ी गई थी तब 1933, इफ़ आई एम नॉट, मे भी अगर मैं गलत हूँ, अगर यहाँ कोई हिस्टोरियंस हो वो मुझे मतलब करेक्ट कर सकता है, इसमें कोई अगर मेरी 1933 के अंदर 33,000 यहाँ की पॉपुलेशन बताया गया था। उस पर 33,000 में कितने तो बच्चे होंगे, कितने तो बूढ़े होंगे, जो एफिशिएंट थे, जो जंग लड़ सकते थे, उनके कंपेयर में 5000 के लश्कर लेके जनरल जोरावर सिंह यहाँ आए थे, और उसी रूट से। मैं कहता हूँ वो उस रूट से ही क्यों आया था, इट मीन्स
कुछ तो वो एक बिल्कुल सेफ रूट था उनके लिए, जो इतनी बड़ी भीड़ लेके वो उसी रूट से आए, वो दूसरे रूट से क्यों नहीं आए? और ये एक लॉजिक, ठीक है ना, उसको खोल अगर पानीकर पहलगाम रूट आप खोलता है, ये रूट आपका है, ये रूट आपका ये क्या नाम है, जोजिला टू द्रास के बीच एक तो एनिमी प्रॉन जोन, ठीक है ना। इन इमरजेंसी अगर वॉर के टाइम कुछ अल्लाह ना करे अगर वॉर होता है एनिमी के, अगर डिफेंस हमें इमरजेंसी यहाँ पर अगर हमें वो डिप्लोमेट की ज़रूरत हो तो हम उसको एज अल्टरनेट सेफ जोन हम उसको बना सकते हैं। यहाँ से कश्मीर के लिए चाहे वो अमरनाथ यात्रियों के लिए ये एक सेफ जोन ये वाला पहलगाम वाला बन सकता है। आप शंकुला वहाँ से अमरनाथ यात्री इसके थ्रू आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो एक सेफ जोन है और परफेक्ट है। उस एरिया को डेवलप करने के लिए, एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत एफिशिएंट और बहुत ज़रूरी है। और पानीकर हम जो सुर एरिया के लोग डिज़र्व करते हैं इस रास्ते को, क्योंकि एक नया सोचना पड़ेगा सरकार को। तो कहीं ना कहीं आगा साहब, जिस तरह आप इस रोड के इम्पोर्टेंस के बारे में आप आगाह कर रहे हैं हमारे दर्शकों को, और मैंने तो आपको पहले भी वजाहत की कि काफ़ी मैनिफेस्टोज़ में या काफ़ी जितने भी आपके डेलीगेशन जाते थे, आप पेपर तक तो मैंने देखा इसी तरह जिस तरह आप डिस्कस कर रहे, इसी तरह आपके इलाके के लोग एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे इसी इश्यूज़ को बड़े पैमाने पे डिस्कस करने की अभी तक कोशिश क्यों नहीं की, जबकि इतने इंपॉर्टेंस है इस रोड। सर मैं चाहता हूँ हर कोई, देखो सर, हमने अभी मैं सिक्किम एरिया और नॉर्थ ईस्ट में गए थे, वहाँ देखो पॉलिटिकल रिवलरी है, लेकिन वहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं ना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है स्पीच करने के लिए भी, कॉमन एक प्लेटफॉर्म कॉस्ट भी बचाता है। वहाँ पे हर पार्टी के नेता आके स्पीच करके चले जाते हैं। सिक्किम के अंदर सर मैंने बहुत ही रेयर देखा कि एक मैदान एरिया हो, पहाड़ों को काट के एयरपोर्ट भी तैयार है वहाँ, फुटबॉल ग्राउंड भी है वहाँ, क्रिकेट ग्राउंड भी है वहाँ, सब कुछ है। ये सारी थ्योरी आके सिर्फ कारगिल में आके फ्लॉप हो जाती है हमारे यहाँ सिक्किम में। सर मैं तो कुछ भी कर सकते हैं, सर क्यों नहीं सर, सिक्किम के अंदर मैंने देखा पहाड़ियों को काट के वहाँ एयरपोर्ट बना के, फुटबॉल ग्राउंड है सर वहाँ पे, इतनी बड़ी फुटबॉल ग्राउंड, और नेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर उन्होंने किया सिक्किम से। तो अभी मैं ये विंटर्स के अंदर नेशनल जो रूरल डेवलपमेंट जो आपका हैदराबाद से वहाँ के थ्रू जो ट्राइबल्स एरिया होता है, और खुसूस उसमें ऑटोनोमस जो नॉर्थ ईस्ट के वहाँ के मैं क्योंकि मेरे एक कोर्स भी किया हुआ था, मैंने सोचा इसका एक ट्रेनिंग खुद जाके ग्राउंड उस पर एक वर्कशॉप के टाइम तो मैं वहाँ विज़िट किया था। वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो काउंसलर्स होते हैं ऑटोनोमस के, वो अपनी वर्क्स को जो वहाँ पे आके वो क्लास लेते हैं, वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो बहुत ही यूनिक चीज़ थी। तो मैं वहाँ उनसे मिला, इंटरेक्शन हुआ, तो कुछ चीज़ें वाकई हमारे पास तो गनीमत है, हमारे पास तो ऐसे ज़ख़ीरा है कि हम क्यों पीछे, हमसे बदतर जगह है, फिर भी उन्होंने उनको फॉरवर्ड करके वो सारी सहूलियातें, वो सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किया गया। देखिए अगर साहब, अगर हम समस्या इश्यूज़ की बात करें तो वो हर जगह होते, चाहे एक डेवलप्ड एरिया ही क्यों ना हो, उसमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगे। इसी तरह आपके इलाके के भी काफ़ी इश्यूज़ है, चाहे डेवलपमेंटल में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, रोड हो, हाईवेज हो। अगर बाय द वे इंशाल्लाह, वैसे भी आप एज ए बेहतरीन एक सोशल एक्टिविस्ट आप काम कर रहे हैं, एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, और इन फ्यूचर आइंदा आने वाले दिनों में आपको मौका मिले तो सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटीज़ सुरवेली को लेकर आपकी क्या रहेगी सर? आपकी कुछ न कुछ सबसे बेहतरीन प्रायोरिटीज़ में से प्रायोरिटीज़। खुदा का अगर अल्लाह ने चाहा हो या ना हो, अगर खुदा ने मौका दिया, कुछ भी करके आवाज़ उठाते रहेंगे इन चीज़ को, चाहे लीडरों से मिल के या किसी भी। अब ये एलजी अभी कल ही मैंने सुना है शायद, एक एलजी ने एक पोर्टल, एक वो ग्रीवेंस सेल, जिसके अंदर दोनों एलएचडीसी के जो सीसी और इसके बाद आर्मी, उनको कंगुलेट करके एक सेल उन्होंने बनाया है। ये कल ही मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। आम लोग भी जाके वहाँ पे बात अपनी रख सकते हैं। आपके अंदर जो जाके आप प्रोजेक्ट, मैं कहता हूँ देखो शुरू इवन देखो हमारा समको के अंदर, समको हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारे भी काम आसान होगा, लेकिन हम एक लॉजिक के साथ ना, हमको इस अकड़ के साथ नहीं कि जांस्कर को वो मिल गया तो हमको साथ चाहिए, जांस्कर को हमको भी चाहिए, और वरना मतलब आप शिफ्टिंग वो करो, इस तरीके से इलॉजिकल अजीब व गरीब बातें। शिफ्टिंग यानी 40 किलोमीटर को छोड़ के आप वहाँ जांस्कर जाओगे, इस तरीके से नहीं। हम प्रॉपर होमवर्क करें, लॉजिक से बात करें, हम क्यों डिज़र्व करते हैं भाई। पॉपुलेशन में देखें हम ज़्यादा, बैकवर्डनेस में देखें हम ज़्यादा,
कर से के कितनी सारी चीज़ें हमारे ऊपर। ठीक है, हम बैकवर्ड है तो सबसे पहला प्रेफरेंस डेवलपमेंट में हमको मिलनी चाहिए। तो इन क्राइटेरिया को ला के हम सब बैठे होमवर्क करें, बैठ के एक दूसरे से डिस्कस करें, पॉइंट्स को नोट करें, प्रोजेक्ट तैयार करें, जाए फिर रखें उसको वहाँ पे फुल फ्लेज। हमें हाई सेकेंडरी की ज़रूरत है, वाकई हम डिज़र्व करते हैं एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स। अभी आप कारगिल के डिग्री कॉलेज में देखो, हमारे कर्से से सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट्स। हाँ, तो हमें इतनी चीज़ों के लिए आके शुरू से सांकू से यहाँ आना पड़ता है, रूम लेना पड़ता है। और अभी आप देखो कितनी महंगाइयाँ हुआ है, एक कमरे की, एक उसके कितनी चीज़ें। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स के साथ किसी को वहाँ से डिप्लॉय करके यहाँ उसको खाना बनाने के लिए सारी चीज़ें, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ पेश आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम जाके एलजी के सामने एक टीम वर्क लेकिन काम करें, उसके ऊपर जाके पेश करें, क्यों नहीं हो सकता है। अभी वैसे भी पता है एजुकेशन के इतने सारे पैसे इनकी खुद की नहीं समझ में आ रहे, लैब्स हो जाते हैं। अभी तो लैब्स पे भी शायद एक वो बनाया है इन्होंने, 4 या न्यू ऑन वो अभी क्या ना जो ना भर्ती उन्होंने किया है शायद, उसमें ये इसी पर्पज़ से कि क्यों फंड लैब्स होते हैं, इसके ऊपर उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी अभी एलजी साहब ने आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम लीडरों, हमारे लीडर्स का साथ लेके अगर वो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आते तो एक आम आदमी भी जाके, अब चीज़ें इतनी वो तो हुआ ही नहीं ट्रांसपेरेंट। अब जाके अपनी देखो, अपने एरिया के मफाद की बात करना है ना, हमारे सेल्फ के लिए तो कोई चीज़ मांगने जाना नहीं है। तो आप वो इंशाल्लाह कोई पार्टी कोई ये देखना नहीं है अपने नहीं सर, आप वक्त अब ये सब देखते रहोगे तो देखो तो बिल्कुल। तो सर एक चीज़ बार बार ये आ रहा है सर, आपके इलाके को 2 नामों से पुकारा जाता है, एक करसे, एक शुरू। अब करसे बोलने से हमें क्यों करसे बोला, अब कोई किसी को शुरू से प्रॉब्लम है, मैं तो थोड़ा बहुत शुरू करसे को थोड़ा, मैं खुद ऐसे आपको प्राउड फील होते करसे बोलने से। मैं जानबूझ के लगाता था। दिल्ली के अंदर जब हम पढ़ते थे, अलीगढ़ के अंदर हाँ, अलीगढ़ के अंदर मुझे पता था कुछ जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते थे, जो जब हमसे आर्ग्यूमेंट होती थी, वो जानबूझ के प्रोवोक करने के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल करता था। तो हाँ, कर से तो कुछ हो जाते थे प्रोवोक, तो मैं तो अपने नाम के आगे कर से लगा देता था। उस चीज़ को अपनी ताकत बनाओ आप ना, गुस्सा करोगे वो आपको फिर चिढ़ाएगा, टीज करेगा। अब उसको, इसमें क्या बुराई है, ब्रोकपा को ब्रोकपा कहेगा, बल्टी को बल्टी कहेगा, बुद्धिस्ट को बौद्ध कहेगा, करसे वाले को करसे वाला कहेगा। अब दुआओं से ना देखो जी, ये अब जिनों से ना ला, मैं कहता हूँ अभी ले, अमा मैं कहता हूँ आ, हम कहता है प्राउड के साथ कहता हूँ आ, अब भी कहता हूँ जानबूझ के कहता हूँ या आ। भाई मेरी जुबान है, मैं वही एक्सेंट यूज करूंगा, मैं क्यों हाँ। तो आज आप अपने आप को शर्माते भाई मैं कर से, आप अपनी एक्सेंट ही चेंज करोगे। फिर यहाँ कारगिल से श्रीनगर में जाके वही आदमी खुद को श्रीनगर का समझता है, फिर दिल्ली जाके अपना आपको दिल्ली का, फिर ईरान जाके अपना आपको ईरानी समझने लगता है। ये फिर कल आप अपनी माँ बाप को भी अपनों से जुदा कहेंगे, ये हम में से नहीं है। नहीं, ये बहुत गंदी बीमारी है, ये एक डिजीज़ है। आप इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप जहाँ कहे आप प्राउडली कहो मैं वहाँ का हूँ। तो इसमें क्या तो प्राउड टू बी से करसे, इसमें नहीं है मैं हूँ करसे पा। तो आगा साहब कोशिश की थी, अभी तो बहुत सारे सवाल थे, इंशाल्लाह सर आइंदा आने वाले दिनों में मौका मिला तो और भी बेहतरीन अंदाज़ में आपके साथ रूबरू होंगे। बस 1-2 सवाल मैं आपसे करने की कोशिश करूँगा सर। सबसे पहले तो अभी लद्दाख फुल फ्लैश यूनियन टेरिटरी बन के तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं सर एब्रोगेशन के बाद। आप किस तरह देखते हैं सर खित्ते लद्दाख को, डिस्ट्रिक्ट कारगिल को, बिलखुसूस आप अपने इलाका सुरू वैली को एब्रोगेशन के बाद, अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें, डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, टेलीकम्युनिकेशन और हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए सोशल वर्कर आगा सईद ऐनुल हुदा एब्रोगेशन के बाद किस तरह देखते हैं सर डिस्ट्रिक्ट कारगिल को, खित्ते लद्दाख की? और पूरी कारगिल ने देखा, और करसे एरिया, सूर्य एरिया कोई स्पेशल हमने वो नहीं हुआ, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट करगिल ने बियर किया हमने भी वही बियर किया, ठीक है ना। एब्रीविएशन के बाद हमारी लैंड को लेके कोई पॉलिसी नहीं है, ट्रेड को लेके कोई पॉलिसी नहीं है, इवन हमारे टैक्सी यूनियन को लेके अभी भी मैं ले से आ रहा हूँ, आज भी वही समस्या एयरपोर्ट के ऊपर, उनको परमिट इशू को लेके आज तक रिसॉल्व नहीं कर पाए। हमारी ज़मीन को लेके हम खुद ही कंफ्यूज है, क्या भाई कहाँ तक हमारी है। आज जल जीवन के नाम पे, अभी जल जीवन का आपका
कितनी अभी रिसेंटली एक जल जीवन का देखो कितनी मिस इन्फॉर्मेशन इवन प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया और बाद में जाके ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा वो फंक्शनिंग ही नहीं है। अभी पानी उसको लेके उसके ऊपर एडवर्टाइज कर लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी उसको एडवर्टाइज करो, और बाद में जाके किसी ने ग्राउंड कह रहा हो अभी पानी आता ही। देखो इट मीन्स मिस इन्फॉर्मेशन बहुत। अभी मैं भी, मेरी जो हर गांव के अंदर कोई दोस्त है, फ्रेंड हो, जिस समय इन्फॉर्मेशन डाटा लेता हूं तो मुझे एश्योरेंस होनी चाहिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, मैं क्रॉस चेक करें एक बार उसको। ना भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आपको किसी भी तो यूटी होने के बाद ये सारी तकलीफ़ें हम पे स्पेशल कुछ तो नहीं, सब भुगत रहे, हम भी भुगत रहे हैं। इसीलिए तो मैं तो हर दिल्ली के अंदर हो कोई भी केडीए का एज ए पार्ट बन के हमने एज ए अंजुमन साहिब ज़मान हमने करगिल के मफाद के लिए एक स्टेटहुड की मांग और यूटी विद लेजिस्लेचर और इन 6 शेड्यूल के मुद्दे को इसीलिए उठाया क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं है। यूटी हम पे इम्पोज किया गया था और आज भी हम वही बात कहेंगे, हम पे यूटी इम्पोज किया गया था। वी आर टोटली नॉट सेटिस्फाइड अबाउट दैट। सर रिसेंटली सोनम वांगचुक साहब ने एक इनिशिएटिव ली क्लाइमेटिक चेंज को लेके, जिसमें आपने भी अभी तक आप भी वजाहत कर रहे थे, ग्लेशियर्स को लेके काफ़ी समस्या आ रही, काफ़ी एगिटेशन चला सर, हड़ताल बुक हड़ताल हुए। उस इनिशिएटिव को आप किस तरह देखते हैं? हाँ सर, देखो वी आर मच अवेयर अबाउट दैट और कॉशियस होनी चाहिए हमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हक़ाइक़ है। ये वो भले चाहे अपोजिशन उसको नौटंकी कह रहा था, लेकिन कहीं तक ये एक सीरियसनेस उससे झलक रहा था। देखो जब कोई आदमी दिल से करता ना, वरना कौन, अभी आप जाके बाहर, हम बिना उसके -20 के अंदर जाके आप वहाँ पे बाहर खड़ा होके अनशन पे बैठना, नो डे जोक सर। कोई भी हो, अच्छे को अच्छे का उसने जो, और वही मैंने टूरिज़्म की बात किया, अब फिर उसी पॉइंट पे आऊँगा। मैं भी इको फ्रेंडली टूरिज़्म अपनी एरिया में, और आप टूरिज़्म को कहो जैसे वहाँ पे लेके अंदर एक भीड़ बिल्कुल घुसा दी और वहाँ जाके उसकी जो इन्वायरमेंट को, वहाँ की जो फर्टिलिटी को, वहाँ की जो ग्लेशियर्स को जो हार्म करने, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक पॉलिसी बननी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए, उसके तहत हम चाहते हैं डेवलपमेंट विद इको फ्रेंडली। ये सबसे पहला पॉइंट, ये इस पे सीरियस होने चाहिए, वरना आज वो रो रहा है कल हमारा बारी है। डेवलपमेंट विद इको फ्रेंडली, ठीक से। और यही सारी चीज़ें पे हमारी यूथ अवेयर होनी चाहिए। लीडर्स, सबसे बड़ी जिम्मेदारी लीडर्स पर है, वो इन चीज़ों के ऊपर कंसर्न रहने चाहिए। जब आप आगाह हो, क्योंकि सारी चीज़ों पर लोगों ने आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव बनाया और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उन जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाना फ़राइज़ में से, वाजिबात में से, और अल्लाह के खौफ से, अगर इंसान से नहीं, अपोजिशन से नहीं, परवरदिगार के खौफ से अगर आप बखूबी अच्छी तरीके से निभाएं, और 100% आप ना निभाओ, दिल से अगर आप 60% भी करते हैं, तो हम इन इश्यूज़ से उबर सकते हैं, हम निकल सकते हैं, हम एक मुक़द्दर और तकदीर बदल सकते हैं। बिल्कुल। बस आगा साहब, आप इंशाल्लाह 1-2 सवालात होंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम जो है कंक्लूड करूँगा। इलेक्शन नज़दीक है आगा साहब, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन बिल्कुल आप, तो आने वाले दिनों में इज़ देयर एनी प्लान कि आप कंटेस्ट करें LHDC इलेक्शंस? क्योंकि जितने भी आपके इंटरव्यूज़ हम करते हैं सर, जितने भी आपके मीडिया बाइट्स करते हैं, कमेंट सेक्शन में मोस्टली हमें यही दिखाई देता है कि सर आवर नेक्स्ट लीडर विल बी आगा सईद ऐन अल हुदा फ्रॉम तहसील इलाका और परकाची इलाका व्हाटएवर। तो इज़ देयर एनी प्लान कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें? लोग आपको कितना हद तक आपको चाहता है और कितने उम्मीदें आपको लोगों से है, तो थोड़ा बहुत हमारे नाजरीन तक आप शेयर करें। खलू साहब, सच कहूँ अभी तक मैं इस चीज़ को लेके कोई कंसर्न नहीं हूँ। हाँ, मैं एक खिदमत खल्क़ यानी सोशल एक्टिविस्ट बन के समाज के अंदर बेवाओं का, यतीमों का, मिस्कीनों का, जिनके ऊपर मुसीबत है, किसी भी मैं किसी भी NGO के टेकअप होकर मैं उनका हेल्प कर रहा हूँ, मैं ता क़यामत इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। ये कमिटमेंट है मैं और किसी के बीच, मैं उस कमिटमेंट को करता रहूँगा। लेकिन वहाँ सियासत में आना और कमेंट पढ़ के मैं उसी से ही वो हो जाना, कमेंट से कोई नेता तो बनता नहीं है। अब कमेंट पता नहीं कौन कहाँ का करे, मेरी जुरिडिक्शन का कौन कमेंट करे या कहाँ के आदमी को फ़िलहाल शायद वो भी कमेंट कर सकते हो जो मुझे अच्छे से जानता भी नहीं है, मेरी बात सुन ले और वहीं से इंस्पायर होके मुझसे मिले, मुझसे बात करे, अच्छे से पढ़ के फिर बताए। और यहाँ जरनगा सही देने जो प्लान चिन्ह में देखो, फिलहाल ngaci प्रेजेंट ngaci काउंसलर nga परकाची कॉन्स्टिट्यूंसी नाम शुरू ना
देंग हाजी गुलाम मोहम्मद साहब दख्सा प्रेजेंट बुजुर्ग तजुर्बाकार काउंसलर इन फ़िलहाल खोइन और ना अंजुमनी कोर मेंबर इन अंजुमन साहिब ज़मानी तो लिहाजा जो गरी पर्सनल खोइन ख्याल चिक ये तमन्ना इन ये आरज़ू इन ना ज़मीन देखो एक कौम के अंदर एक ऑप्शन आना चाहिए। कौम इलाका ऑप्शन में देख करगिल के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत अभी करगिल का एक मुद्दा अभी सबसे बड़ा बर्निंग मुद्दा डिस्ट्रिक्ट करगिल ऊपर के चीन मतलब यूटी को छोड़ के आपको यूनियन टेरिटरी को मतलब स्टेटहुड और यूटी विद लेजिस्लेचर को छोड़ के एक बड़ी मुद्दा जी एयरपोर्ट का आपका मतलब अगर एयरपोर्ट मिल सबसे पहले आप 70 सालों से हाथ धो के पीछे पड़ा था किसके टनल पे थो लेकिन इच्ची मन गाँव लाखपन चीज दुखचे ना इसके बाद दूसरा इशूज के बारे में सोचना पड़ेगा ना भाई दसंगा डूले मैं चल रहा हूँ चलते चलते मैंने ऐसे देखो हमने ईरान इतना बचा थे लेकिन हमने ईरान की पॉलिटिक्स को कभी नहीं रीड किया जो उनकी डिप्लोमेसी उनकी जो सिटीजन्स की जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जो अपनी ड्यूटीज़ को कैसे निभाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने खूबसूरत अंदाज से ईरानी लोग मैं उनकी अभी छा ज़रूर नहीं मैं दूसरी ज़मीन चीज़ जो ईरान ले लेते समेत भाई आज के ज़माने सोशल नेटवर्क का अब वी लोग देखो उनकी डिसिप्लिन करबला के पूरी वो चीज़ों को देखो समझ में आता है ये लोग कितने अपनी ड्यूटीज़ को निभा। अभी हमारे करगिल के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ मैं स्कूल लंगा 6 दे दिया ड्यूटियाँ मैं जा रहा हूँ अपने घर से निकलते वक्त हैंडपम्प की सिचुएशन को देख के जाओ सोचो फिर यार ये क्यों ख़राब है इसका सॉल्यूशन क्या है मैं माइंड में सोचते जाओ ये सड़क पे गड्ढा क्यों है इसका सॉल्यूशन क्या है बस स्टैंड पे कितने लोग हैं मेरे जो आरटीसी बस है उसके पीछे के शीशा टूटा है क्या है वो जो खचारा कैसे बन गया ड्राइवर से बात करो उसके बारे में सोचो कोई आदमी कितने आदमी आपको लिफ्ट के लिए हाथ हो रहे ये क्यों इतने परेशान है उसके बारे में सोच देखो चीज़ों वहाँ से निकलती है वहाँ से आपको उसकी बेस उसकी ओरिजिन और उसका सॉल्यूशन सब वहाँ से निकल के आएगा। करगिल के अंदर ये मुद्दा पूरा होने के बाद एयरपोर्ट का मुद्दा इंशाल्लाह एयरपोर्ट मुद्दा होने के बाद कुछ तीसरा तो ढूंढना ये तो नहीं सारा बैठ जाओगे तुम बैठ के तीसरा आपको और देखना पड़ेगा और हमारी क्या ज़रूरत है क्या और इसके लिए आपको ग्राउंड में उतरना होगा। मैंने पहले कहा ना सोशलाइज होना पड़ेगा भले चाहे आप स्पोर्ट्स के ज़रिए उतरो लेकिन बिल्कुल सोचना अच्छे हटी के सोचना बिल्कुल रियल आवाम के बीच जाके उनकी बातों को सुनो उसका रियल ग्रीवेंस को सुनो तब आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप मन जकोर चे दुख सुने सिर्फ व्हाट्सअप उन्हें कहना चाहेंगे नहीं दुख वहाँ फिल्टर होके आते हैं सारी चीज़ें इससे नहीं हो सकता है कोई चीज़। और नहीं मैं आपको अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ सर करगिल के अंदर फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है मतलब आज लीडर्स है गिने चुने लीडर्स है अल्लाह के करम उन्होंने जो किया सबके सामने अच्छा किया खुदा उन्हें सलामत रखे जो भी है हम कौन होता है उनके बारे में डिसाइड उन्होंने जो किया वो खुद भी लेकिन उन लीडरों को फ्यूचर एक लीडर्स के बारे में सोचना चाहिए। कोई यूथ है उनको ये नहीं कि तू हल्का है फिरकी जरे उनको बिल्कुल वो नहीं कर दे कि बेचारों को बिल्कुल भाई अगर वो गलती कर भी ले एज ए मेंटर देखो जिम्मेदारी जो मेंटर को डायरेक्शन बचा देखो हमने सबको मरना है जो शिची नहीं न मेन कांग्रेस ने यही गलती किया था अपने फैमिली और ख़ानदान से किसी को उन्होंने अपने पास बिठाना मुनासिब नहीं समझा पार्टी का क्या हाल हो गया जो छचिन जो दक्सा करगिल अंदर अगर लीडर होने अपना फ्यूचर दक्सा नेशनल लेवल सिर्फ है गति करगिल मैं नाम नहीं लूँगा दूसरे उसमें काबिलियत हो करगिलियों के पास ऑप्शन होना चाहिए एक ऑप्शन चाहिए ना उदी फैलना ठीक है लेकिन बाकी कौम के लिए तक जिल्लत इस पर है कि इनके पास एक ही है बस लीडरशिप का नेशनल लेवल ही आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए नेशनल लेवल ही आप सिर्फ गांव की बात ना करें। अभी कांग्रेस का वो था 85 क्या था आपका ये छत्तीसगढ़ में प्लेनरी वो था ना कोई कारगिल से लीडर था वहाँ ले से था कसम मेरे सिरे में दर्द हुआ मुझे तकलीफ हुआ मेरे कारगिल में लीडरों में क्या वो सलाहियत नहीं है क्या वो पोटेंशियल नहीं है दो चौसा की जिम्मेदारी नहीं सूरा देरिंग हज ना पॉजिटिव जो हज मत इस उसका नहीं है। मुझे देखो करगिल के अंदर हमने देखा अगर इसका नताइज भी हमने देखा देखो किसी को हम आगे करके देखो इज़्ज़त तंकम पर परवरदिगार हैं जो आप ये सोचे कि मैं गिरूँगा तो वो तो खुदा होता है ना अगर आप इसी अकड़ में रहें कि मैं ही उसका नतीजा भी हम सब ने भुगता देखा है। अगर हमारे सुर एरिया में ना अंजुमन हमारे अंजुमन के अंदर भी आने वाली एक लीडरशिप की राह को देखना होगा
ngata permanent दुनिया तक दुख चमीन को दूसरे इसका मतलब जरूर तुक जूस खुरा बेस नहीं मेरे वाला ngata ऑप्शन होता बहुत सारे आप नज़र घुमा के तो देख ना परकच से लेके खास तक के अंदर सलाहियत होती जवान होती और मैं पॉजिटिव हूँ इंशाअल्लाह। हाजी साहब इस युद्ध में दिल का बहुत क्लियर हो हाजी साहब अपने वजूद के अंदर ये टर्निंग पॉइंट जी इलेक्शन अपकमिंग काउंसिल वो अपनी मतलब अपनी मौजूदगी में एक बार नक्शा इतना हाजी ने इतना काम किया तो माना हाजी साहब इस माना अब ये 9 यूली के काउंसिल अब अपग्रेड होना चाहिए सो इंशाल्लाह अगर यूटी पे लेजिस्लेचर मिलता है तो अगर यहाँ पे हमें तो आपको आप थोड़ा इसका मतलब जूस ज़मीन पे हाजी साहब बिल्कुल बुजुर्ग हो गया रिटायर्ड ना हाजी साहब को एक मिनिमम बताओ लंबा छलांग था वहाँ पहला सांस नरिया बनूर बरोस पर दे वो करना पड़ेगा और एक यूथ कोई भी हो लेकिन हाँ दे आयांग दे स्पून को मीन अब हर कोई जैसे मतलब पढ़ा लिखा एजुकेटेड गरीब चिक अब ये चीज़ों को उनको जो बिल्कुल मार्जिनलाइज सेक्शन दून अपने बस दून न क्यों भाई उनको मौका दो नी जू खोइन अगर कोई हो फिर हम हो या ना हो ना मैं नडिक जो भी हमसे मदद चाहिए जो निस्ंगिंग न मेरे चाह दे हाजी साहब जो बना अल्लाह निस्ंगिंग न दुआ थोप चो मैं चाहता हूँ कि हाजी साहब इस बार खुद और कोई नहीं हाजी खुद ही कर सकता है। देखो दक्सा हाजी उमर कोई मौलाना कोई चेयरमैन उसको जाके आप बैठो जो बदतमीजी से वो अपनी मर्जी से अगर खुद कहे कि मैं नहीं आओ एक वॉलंटरी आओ एक जवान अब तुम करो मैं पीछे से एज ए मेंटर तुम्हें नहीं मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारा काम आएगा मेरा तजुर्बा तुम्हारी ताकत एनर्जेटिक मैं पीछे बैठा हूँ और हाजी साहब कुछ बड़ा तूफान ही करें जब आपने इतना अपने काम को प्रोजेक्ट करो जब आपने काम किया होगा इतना अब अपने काम को प्रोजेक्ट करे दिखाए आप आगे की सोचे जी सोचे पोस्ट दक्सा किसी गरीब पढ़ा लिखा फुई धुन लखों से ना ख्वास सहारा तंग से ना खुद अब कुछ आवाम आएगा जो मन यरा मैंने डिक्चमिन उसको आप ही कन्विंस कर सकते हैं अगर आप रियल में चाहते हैं मुझे नहीं उठना है रियल में चाहते हैं आप कह रहे हो कि मुझे नहीं अब आवाम तय करेगा तो उस आवाम को आप कन्विंस कर सकते हैं। देखो बहुत हुआ आपका इज्जत 100 मरतबा बढ़ेगा सर बहुत 100 मरतबा बढ़ेगा। हाजी को कोई नहीं आवाम नहीं कह सकता आप बैठो हाजी खुद ही कह सकते वो खुद चाहे अगर बस ये टर्निंग पॉइंट पे अगर ये डिसीज़न लेना ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी हाजात है जो हमारी फीलिंग चीज़ें मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि इस बार अंजुमन देखो मना अपोजिशन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी ये स्टेप उठाए ना मिन्ना खुदा परवरदिगार के लिए भी क्योंकि 10 साल आपने किया और आपने अच्छा काम किया जो किया है दुनिया के सामने आप खुद उस चीज़ को आप मीडिया चैनल उसने बिल्कुल बताओ तश्कील से कौन होता है हम इजीली किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से किसी को मौका दोगे तो सोच चांद लगेगा। और देखो एक्सपीरियंस यही वजूद अपनी मौजूदगी में ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर फ्लॉप्स हों तो पूरी जनता के समझ में तो आएगा ना देखो भाई हाजी के अलावा लेकिन एक्सपेरिमेंट तो करना है बाद में करना है या अभी करना है तो बाद में करेगा तो मुश्किल इंचार्ज मैंने अगर फ्लॉप छना या ऑप्शन हाजी मौजूदगी एक्सपेरिमेंट बन गया हमने ऑप्शन नहीं होती हाजी को भाई हाजी और किसी से तो हो नहीं रहे मैंने माना डिक जाओ मैं दुख माने ना। इस टाइप के इलेक्शंस में अंजुमन साहिब ज़मान का कितना रोल रहता है सर और साथ ही साथ इनकलाब महदी भी आपका एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा मेन क्वेश्चन यही होगा अगर बाय द वे इनकलाब महदी या अंजुमन साहिब ज़मान जिस तरह आपने फरमाया कि आप अंजुमन साहिब ज़मान का एक एक्टिव मेंबर भी हो उनकी तरफ से आपको अगर रिक्वेस्ट करते हैं या ऑफ़र मिल जाता है तो इंशाअल्लाह अगर देखो अगर अंजुमन की तरफ ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह साबित करके दिखाऊंगा। मेरी अंदर एक ख्वाहिश है मतलब एजुकेशन को लेकर मेरे ये एजुकेशन सबसे प्रेफरेंस में एजुकेशन अभी भी मैं कहीं सारे एनजीओ से गरीबों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना मैं सबसे ये नहीं कि आपको सोचे चीज़ इतना से नेरी लाख पे उसको देखो आप उनकी औलाद को एजुकेट करो उनकी फ़ीस को कहीं ना कहीं से आप कर अब हिम्मत बना हो जाता है। मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है तो इंसान लाची छे पता होता अगर आप देखें ना किसी गरीब को अगर एजुकेट करेंगे मतलब विज़न पर जो है एजुकेशनली उनको है ना ताकतवर बनाओ किसी पे डिपेंडेंट मत रखो कि पैसे मोहताज उसके लिए ना यार ये एक विज़न मेरा यही था मैं अपने एरिया में एक केंद्र विद्यालय सूर्य अभी तक नहीं मैं रिस्पॉन्ड लगा मैं सूर्य एरिया में केंद्र विद्यालय क्योंकि एक सेंट्रल उसका होता है यूटी उसके साथ एक ये ना एक कंपटीशन अब बिल्ड होगा
एक्वेलिया रेजिडेंशियल वो एक मेरा हमेशा मैं इसके बारे में सोचता रहता था, शायद अभी ये प्रपोज हो चुका है, मैंने शायद किसी आर्टिकल में पढ़ा था, ये इधर हुआ है सम कोया जखुरचा सोसुद, इस चीज़ के बारे में अभी ये प्रपोज हुआ है शायद ये खैलंग ये वाले इस रेजिडेंशियल स्कूल। तो अभी केंद्रीय विद्यालय अगर हमारे सूर्य एरिया में आए तो सूर्य एरिया के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे भाई गर्ल्स हाई स्कूल चिक चाउथ एक चाउथ पानीघर में और बहुत और भी एरिया में जहाँ जिनकी एरिया फुलफ़िल करता हो। जैसे मेरे गांव में एक स्कूल है मिडिल स्कूल, जबकि उसकी जो प्रीमिसेस और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल और उसकी ज़मीन एरिया वाइज इतना बड़ा है वो और हमारे अतराफ में देखो एक ही जगह नामसूर ऊपर आपका करगी, आपका सामने फिर आपका ये क्या नाम है माइते, आपका यूलजुक, फिर आपका खाउस, आपका ताज़ेथांग, ये सारी चीज़ें उस बीच में एक आप ना गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके गर्ल्स अगर हाई स्कूल बनाए तो परफेक्ट लुशौद। सो हाँ, इसके अलावा भी दक्सा मेरी एक हमेशा शिकायत रहती है जो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल से, मैं ख़ुद ये शिकायत तो मैंने क्योंकि मैंने उस फील्ड में काम भी करूँ, मैं एज ए प्रिंसिपल मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, मैं आज दिल खोल के बताऊँगा। प्राइवेट स्कूल कहते हैं अंबानी तो मत, अभी भी करगिल के अंदर बहुत सारे NGOs है 1700 फीट आपका जम्पान जो वो लोग कहते हैं नहीं प्राइवेट का हम गवर्नमेंट्स को, वो गवर्नमेंट कब से गरीब होने लगा भाई, गवर्नमेंट इतना पेनेज हो अभी इसको खुद काम कर इतना पैसा, अभी इतना पैसा है कि लम्बा तब फुतना है ना वहाँ इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्टर वो चलाना, उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिला ना फंक्शन गसुआ बात तास्पा में दो आपके पास है जो तकसंग करगिल अंधेरा एक सोसाइटी बेसिक है जो ये बहुत कम स्कूल है यहाँ पे प्राइवेट, बहुत कम जो कैपिटलिस्ट लोगों का है जो कमाने के, बाकी हमारे गांगारी इस पर रहते हैं, बाकी और भी बहुत सारे होंगे गांगारी नून पब्लिक नून इंगाची नून इस पर रहते हैं। यही हमारे जो चीफ एडिटर जनाब हुज्जतुल इस्लाम आवाज़ सैयद मिगीद अल मारूफ क़िबला साहब इस जू तश्कील तंखनी नून सबसे पहला जो लोग रात को लालटेन लेके उसकी तस्वीर है उस वक़्त जब यहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, दिस ना नो प्रॉफिट नो लॉस के स्कूल पर से चंदा जम से मिस आया करना उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतने बच्चे आज केस दाने होते डॉक्टर बनाए उसमें पढ़ के सो दारंग दक्संगा प्रिंसिपल होत, महीने के अंदर हमारा 2300 रुपये डेफिसिट होगा जो महीने से उलझा प्रॉफिट, टीचर्स के सैलरी नहीं आता है कभी कभी, जो सेक्रेटरी बैठा है बेचारा सेक्रेटरी के गवर्नमेंट जो अगर कोई न कोई तनख्वाह न पहने तामरोशा, जो वहाँ कमेटी मेंबर जो है ना मेंबरों से पहने खो बार उस पर, तो एक नॉन प्रॉफिट जो नो प्रॉफिट नो एक कम्युनिटी बेस्ड स्कूल को आप प्राइवेट नाम लगा के बिल्कुल अंबानी वाली फीलिंग उनको दिलाना। हमें ग्रांट्स मिलता था पहले यूटी बनने के बाद, वो भी नहीं मिल रहा, 50,000 जहाँ पेनिक थो बद पिन, अब तो वो सब भी हमारा काउंसलर हमें हेल्प देता था, अब वो भी नहीं मिलता, पूरा पैरालाइज काउंसलर जो कुछ ये आप ग्राउंड रिपोर्ट देखें। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करते हैं ना प्राइवेट, अभी आपने देखा ना घर घर शौचालय का गवर्नमेंट यानी नरेंद्र मोदी मतलब ड्यूरिंग द बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला घर घर शौचालय। ये क्या होता है यूपी आपने देखा होगा हरियाणा पंजाब वहाँ पे खेतों में शौच के लिए जाते हैं, वहाँ घर में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब लोग वहाँ टॉयलेट घर में बनाते हैं खेतों में जाना। तो गवर्नमेंट ने सर्वे करवाया, अब सर्वे कराने के बाद उन्होंने प्रॉपर ग्राउंड सर्वे किया ही नहीं, करगिल के अंदर तो माशाल्लाह से टॉयलेट सबके घर में, अब ये पता हो तो उन्होंने एक स्कीम निकाला और घर घर में वो कमोड भेज दिया, ज़बरदस्ती वहाँ टॉयलेट रखा है फिर भी बनाओ, अब तो गवर्नमेंट ने कहा बनाओ गड्ढा बनाओ। ये कहते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, उनको जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसको वो चीज़ दे दो, जिसको कपड़ा चाहिए उसको कपड़ा दो, जिसको कपड़ा है उसको कोई किताब की ज़रूरत है उसको किताब दो। और ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट से सर्वे करना, जो सही रिपोर्ट ग्राउंड लेवल से जाएगा वहाँ से पता चले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो काफ़ी सवालात तो थे आगा साहब, अब इंशाल्लाह अगर और मौका मिले तो फिर आपको एक बार दावत दूंगा सर। अभी काफ़ी टाइम भी अब हो चुका है, आपका भी काफ़ी मसरूफियात होंगे, तो जो भी मेहमान को मैं दावत देता हूँ सर स्टूडियो में चलते चलते आखिर में मैं उससे एक पैगाम लेता हूँ सर, आज के माहौल को लेके, आज के ओवरऑल हमारी इश्यूज़ को लेके एक पैगाम, यूथ को लेके मैं आपसे पैगाम, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हो सर और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो, सोशो पॉलिटिकल। मेरा आखिरी सवाल होगा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए, हमारे जनरल पब्लिक को, खित्ते लद्दाख के आवाम को और बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट और खुसूसन आपके सुरू इलाके के लोगों को ऐनुल हुदा सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से एक
पैगाम, एक मैसेज मैं लेना चाहता हूँ सर, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम में अख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ सर, आपकी तरफ से पैगाम सर। देखो खुदारा हमारी जो आज की यूथ जनरेशन, आपकी हर सारी सॉल्यूशन आपकी किताबों में, आप पढ़ें, हम सुनने पर इत्तेफा ना रखें। सोशल मीडिया और सोशल यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के मोटिवेट होने की कोशिश ना करें। आप ख़ुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आप ख़ुद एक विज़न लेके चले, आप ख़ुद अपनी एक मिशन बनाए ज़िंदगी की, आप ख़ुद अपना किसी को रोल मॉडल माने। हम अहले तशय्यो के अंदर तो इनकी कमियां नहीं है, हम अपने अहले बैत को, हदीसें, हम किसी भी एक आइडियल जो अच्छा, महात्मा गांधी जैसे एक रिफॉर्मर्स, वाकई इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़े, मार्टिन लूथर किंग, आप अगर नेल्सन मंडेला जैसे बारे में, आप अगर देखा जाए विजनरी फ़िलासफ़र के बारे में आप देखें, अल्लामा इकबाल जैसे हस्तियाँ, इमाम खुमैनी जैसों को, आप इनके बारे में सिर्फ सुनने पे तो पढ़े, कुकू FM की शॉर्ट उसमें न जाए, किताबें लो, ख़रीद और पढ़ो। 20,000 किताबें हमारे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में हैं, वो अभी पॉइनर स्कूल में रखा है। आप लोगों को पता हो, जाओ वहाँ और सारी किताबों का मुताला करो और पढ़ो। बिना पढ़े किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ सैयद आगाइन अल हुदा हुसैनी साहब हमारे साथ जुड़े थे। कोशिश की थी ओवरऑल बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट को लेके और साथ ही साथ यानी कि सुरू इलाके को लेके, चाहे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो या उसके अलावा सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो हो, बहुत सारे डिस्कशन हुए। बिलखुसूस अगर डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिस्कस हुए, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो पहलगाम पानीखर जो रोड थे, उस पर डिटेल में कितना इम्पोर्टेंस है उस रोड का, आगा साहब ने वजाहत के साथ हमारे साथ शेयर की। और साथ ही साथ एब्रोगेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट को, खत्ते लद्दाख को किस तरह देखते उस पर भी काफ़ी डिस्कस हुई। और उसके अलावा भी काफ़ी राय मशवरे आगा साहब ने हमारे नाज़रीन तक, हमारे व्यूवर्स तक रखने की कोशिश की है। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक पर्सनैलिटी के साथ, किसी और एक मेहमान के साथ। इस समय मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खत्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी ख़बरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इस समय मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े हैं फ़ारूक रिहान और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.